Hello, good evening, class. Today we will start urbanization. Today we will discuss about good evening. Today we will discuss urbanization. What is urbanization to you? Urbanization क्या है? It's what? Sir, Yes. sir, the process of spreading urban area. The process of spreading urban area. And anyone else? Anyone else? देखिए मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे जब तो बता दीजिए. यस. अर्बनाइजेशन क्या है? किसी को और कोई आइडिया, कोई ओपिनियन? व्हाट इज अर्बनाइजेशन? या नगरीकरण क्या है? इसको कहते हैं. Sir, urbanization is a process of expansion in developed area of a city or any urban town. ओके. That is urbanization. उसके पहले हमें बात करनी चाहिए कि व्हाट इज अर्बन सेटलमेंट. किस सेटलमेंट को हम अर्बन कहते हैं? अर्बन सिस्टम्स जो हैं वो क्या है? किसको कहते हैं हम? किसको गांव कहते हैं? किसको हम सिटी या अर्बन एरिया कहते हैं? यस. Sir, किसको कहते हैं हम अर्बन एरिया? sir, urban area is not particularly defined in one line. Sir, हर country के लिए actually अलग-अलग criteria है urban area. यस यस, हर कंट्री के लिए अलग है, लेकिन एक सब्जेक्ट की अपनी एक डेफिनेशन है. व्हाट इज दैट? हाँ सर, इंडिया के लिए सर लाइक जॉब की ज़्यादातर पॉपुलेशन के सेक्टर में वर्क कर रही है. यस यस. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है और Yes. लिविंग स्टैंडर्ड्स. यस. देखिए मेन ये है कि आप थोड़ा सा जानते होंगे, आई थिंक, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी. प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. So what is primary economic activity? Primary economic activity is the economic activity in which we work on nature directly. जिसमें हम नेचर पे काम करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी है. तो अगर कोई सेटलमेंट ऐसा है जहाँ 50% से ज़्यादा, या देखिए बहुत सारी डिफिनेशंस हैं, लेकिन आप उसका एक जो कंक्लूजन है वो ये मान सकते हैं कि अगर 50% से ज़्यादा लेबर फोर्स अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी. समझ रहे हैं बात? एंड डिपेंड्स फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन द एक्टिविटीज अदर देन प्राइमरी. मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी में मान लीजिए इन्वॉल्व है, या टर्शियरी में इन्वॉल्व है, या क्विनरी में इन्वॉल्व है. ओके. तो वो उस सेटलमेंट को हम कहते हैं अर्बन, या उस पॉपुलेशन को हम अर्बन कहते हैं. ठीक. जिसमें खेती या प्राइमरी एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटी हैं वो प्राइमरी, वो रूरल एरिया है, और जिसमें अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है उसकी लाइवलीहुड के लिए. जैसे अगर मैं हूँ तो कोई भी टीचर, मैं अपना प्रोफेशन बताता हूँ कि मैं आई एम ए टीचर, तो मैं प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए कि एक प्लाट, मैं उस पर खेती करता हूँ, मान लीजिए उससे बहुत पैसे भी आ जाते हैं, मान लीजिए किसी के पास आ जाते हैं, तो भी मैं फार्मर नहीं हो गया, बिकॉज आई डिफाइन माई सेल्फ ऑन टीचिंग एंड आई डिपेंड फॉर माई लाइवलीहुड ऑन टीचिंग. ये कीवर्ड है, लाइवलीहुड के लिए डिपेंड हो, और किस पे आप, किस एक्टिविटी को आप अपनी मेन एक्टिविटी डिफाइन करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. अगर हो सकता है कि मुझे खेती से, टीचिंग से ज़्यादा इनकम होती हो, तो लेकिन मैं आइडेंटिफाई करता हूँ टीचिंग के साथ. तो जो कोई ऐसा सेटलमेंट है जो जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ लेबर फोर्स इन्वॉल्व है, डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी पे, वो जो सेटलमेंट है वो अर्बन सेटलमेंट. अब अर्बन सेटलमेंट एक छोटा सा
टाउन भी हो सकता है, अर्बन सेटलमेंट सिटी भी हो सकता है, अर्बन सेटलमेंट मेगा सिटी भी हो सकता है, अर्बन सेटलमेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकता है, अर्बन सेटलमेंट एक कन्वर्जेशन भी हो सकता है। तो बहुत तरह के अर्बन सेटलमेंट है, लेकिन छोटा भी हो, लेकिन अगर उसकी डोमिनेंट एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी के अलावा है, देन दैट इज अर्बन एरिया। अब ये होता कैसे? ये शुरू में नॉर्मली ज़्यादातर सेटलमेंट 90% ऑफ द सेटलमेंट्स रूरल की तरह शुरू हुए, फिर वो अर्बन हो गया। तो ये कैसे अर्बन से रूरल सेटलमेंट अर्बन हो जाता है? क्या होता है, क्या चेंज आता है? what is the change that occurs? Yes, किसी का माइक ऑन है तो उससे डिस्टर्बेंस हो। आई थिंक अभिषेक, आपको जब बोलना हो तो आप माइक ऑन करिए, जब बोलना हो तो माइक ऑन करिए, ओके? नहीं तो वो डिस्टर्बेंस हो। ओके ओके। हाँ, किसी को आइडिया ये कैसे होता है? हाउ रूरल सेटलमेंट चेंजेस आर ट्रांसफॉर्म इनटू अर्बन सेटलमेंट्स? सर यस प्रशांत। सर पहले लोग अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज करते हैं फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी टू नहीं, चेंज करते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने या 3-4 लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, तो अर्बन सेटलमेंट नहीं हो जाता। व्हाट इज द प्रोसेस? देखिए, अर्बन जो अर्बनाइजेशन है इसकी दो मीनिंग। एक तो इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, एक तो ये अर्बनाइजेशन, और एक अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, दो पार्ट है अर्बनाइजेशन के, एक तो प्रोसेस पार्ट और एक परसेंटेज पार्ट, पॉपुलेशन पार्ट। तो जितने लोग अर्बन सेटलमेंट्स में रह रहे हैं उनकी परसेंटेज को भी अर्बनाइजेशन कहते हैं, और अर्बनाइजेशन एज अ प्रोसेस जो कि इकोनॉमिक और सोशल प्रोसेस भी है। तो अर्बनाइजेशन, ये आपको दिख रहा है, बोर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, ये अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस भी है और अर्बनाइजेशन एक परसेंटेज ऑफ अर्बन पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया हम डिफाइन कर चुके हैं कि व्हाट इज अर्बन एरिया। अर्बन एरिया या अर्बन सिस्टम वो सिस्टम्स हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज अदर देन प्राइमरी। मतलब आप एक आसानी के लिए मान लीजिए कि खेती से अलग, हालांकि खेती ही एक प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, और भी प्राइमरी एक्टिविटी। सो अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस, अर्बनाइजेशन इज अ परसेंटेज। लेकिन ये होता कैसे? हाउ इट स्टार्ट्स? देखिए, ये सबसे जरूरी चीज जो अर्बनाइजेशन के लिए है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी नए सेक्टर्स में ग्रो करने लगा। मतलब पहले खेती थी, अब कुछ स्पेशलाइज्ड बढ़ईगिरी आ गई, लॉन्ड्री आ गई, गुड़ बनाना आ गया, चीनी बनाना आ गया, कपड़े बनाने आ गए। तो पहले तो क्या था कि मेजर एक्टिविटी गांव की या उस सेटलमेंट की खेती थी या प्राइमरी एक्टिविटी। अब क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी होने लगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी जुड़ी हुई है डिस्पोजेबल इनकम। अब ये क्या चीज है? व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? अभी एनी आइडिया व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं? यस, डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं? यस, एनीवन हैव द आइडिया? यस प्रशांत।
Sorry, sir. It's my mistake. Okay. Anyone has the idea of disposable income? Yes, sir. Yes, Anshul. Sir, disposable income is that portion of income that is available after discounting for Yes. any ये वो expenditure इनकम that- है जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरी करने के बाद आपके पास बची हुई है, आप इसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं। ये डिस्पोजेबल इनकम। तो जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी तो क्या करेंगे आप? व्हाट यू विल डू? सर हम स्पेंड करेंगे उसमें भी। स्पेंड किन चीजों पे करेंगे? सर दूसरी नीड्स के लिए। हाँ, मतलब फाइन नीड्स के लिए। देखिए, कपड़े पहनना बेसिक नीड है, लेकिन बहुत फाइन कपड़े पहनना, देखिए इसमें एक हम टर्म यूज करते हैं, वांट और नीड। नीड एंड वांट। नीड वो है जो आपको करनी है, वांट वो है जो आप चाहते हैं। तो बेसिक क्लोथ्स तो आपकी नीड है, लेकिन आप बहुत अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अरमानी का सूट पहनना चाहते हैं, बहुत शानदार कपड़े पहनना चाहते हैं, दैट इज योर वांट। तो वांट बढ़ती जा रही है। तो अब क्या होगा, जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगा, आपको फाइन क्लोथ चाहिए होंगे या फाइन, मान लीजिए कि आप नीड आपकी एक बेसिक कार है, लेकिन आप अच्छी कार खरीदना चाहते हैं, दैट इज योर वांट। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कार खरीदना चाहेंगे, आप कूलर खरीदना चाहेंगे, आप एसी खरीदना चाहेंगे, आप हो सकते हैं बहुत अच्छे शूज खरीदना चाहें, आप टूर्स पे जाना चाहें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप, जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी तो आपकी नीड्स, आपकी वांट्स भी नीड्स हो जाएंगी। आपको लगने लगेगा, देखिए एडवर्टीजमेंट यही करता है, आपको यकीन दिला देता है, आपको विश्वास दिला देता है कि ये है, ये वांट नहीं है, ये नीड है। रेबैन के चश्मे पहनना नीड है, अब नहीं पहनेंगे तो इसका मतलब आपकी नीड नहीं पूरी हो रही है ना। या ये पर्टिकुलर कार आपकी नीड है, ये वांट नहीं है, वो आपको ये तो आप खर्च करने लगते हैं। आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, आप खर्च करने लगते हैं। जब आप खर्च करने लगते हैं तो अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, न्यू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ग्रो करने लगते हैं। जब ये ग्रो करने लगती है तो क्या होता है, इनको लेबर की जरूरत है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब ये ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अब क्या, अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जहां प्राइमरी एक्टिविटी डोमिनेट कर रही थी, तो अब प्राइमरी एक्टिविटी छोटा पार्ट हो जाती है और ये डिफरेंट ए बी सी डी, अब ये शायद छोटा हो, लेकिन ये मिल के ABCD मिल के एग्रीकल्चरल या प्राइमरी एक्टिविटी से बड़ी हो जाती है। तो जब ये होता है तो ये जो सेटलमेंट है, ये हम इसको अर्बन सेटलमेंट कह रहे हैं, चाहे वो जितना छोटा हो। देखिए थोड़े क्लास आपने पढ़ा होगा, जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उसकी इकोनॉमी है, इससे हम अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन करते हैं। ये जब टाउन, इसको हम टाउन कहते हैं। देखिए टाउन आया वहाँ से कि जब कहीं किसी सेटलमेंट कोई अर्बन हो गया और उसमें ज़रा पैसे ज़्यादा आ गए लोगों के पास, तो कुछ सिटी के लोगों ने ये मीटिंग करी, मेनली ट्रेडर्स ने, कि चोरी का खतरा है, तो उन्होंने फेंस बनाई, उसी को टाउन, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स टाउन हो। शुरू में टाउन फोर्टिफाइड होता था, अब पुराने सारे टाउन देखिए फोर्टिफाइड होते हैं। आप लोगों में से अगर किसी ने बुलंदशहर देखा हो तो दैट इज अ फोर्टिफाइड टाउन। वहाँ अभी पुरानी बाउंड्रीज दिखती हैं, पुरानी हरदीवारी दिखती है। जयपुर आप जाइए, अभी भी फोर्टिफाइड टाउन है। अलीगढ़ भी आइए आप, तो अलीगढ़ में भी आपको पुरानी दीवारों के रेमिनेंट्स मिलेंगे। पुराने सारे, ऑलमोस्ट सारे सिटीज फोर्टिफाइड थे। वो इसीलिए थे ताकि कोई आके, रात को गेट बंद हो जाता था, कोई एनिमी या कोई चोर आके रात को या किसी वक्त चोरी ना कर सके। तो टाउन वहां से बने। टाउन क्यों ये वॉल बनाई गई? वॉल इसलिए बनाई गई क्योंकि उनको खतरा था कि हमारा पैसा, हमारी वेल्थ चोरी है। तो अब अगर हम टाउन
टाउन जो बड़े होते हैं तो सिटी में ग्रो हो जाते हैं। सिटी नॉर्मली इंडिया में 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन या 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले को कहते हैं, तो वो सिटी बन जाते हैं। सिटी और बड़े होते हैं तो बिग सिटी या मेट्रोपोलिस बन जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि सिटी कैसे ग्रो करता है या टाउन कैसे ग्रो करता है, किसी को आइडिया हाउ द सिटी ग्रोज? क्योंकि हम जब ये जानेंगे कि सिटी कैसे ग्रो करता है, अर्बनाइजेशन कैसे ग्रो करता है, तो ही हम जानेंगे कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है। हाउ द सिटी ग्रोज? सर सिटी आउटवर्ड ग्रो करती है, लाइक दिल्ली, दिल्ली एनसीआर हो गया। यस सर और भी प्रोसेसेस हैं। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द रीजन कि सिटी ग्रो कर रही है? यस डेवलपमेंट करना होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। यस पॉपुलेशन बढ़ती है, इकोनॉमिक के पर्पज से लोगों का एक्सेस बढ़ जाता है। Sir, city grows mainly with the in-migration of people from यस periphery इन or माइग्रेशन, यस other यस। places. देखिए 3 बड़े रीजंस हैं सिटी के ग्रो करने के। एक तो रूरल टू अर्बन इन माइग्रेशन, या आप कह सकते हैं कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। फिर इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं रूरल टू अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, छोटे टाउन से आ जाते हैं लोग, और एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, मतलब बड़ा हो रहा है सिटी, बड़े होके, जैसे ये सिटी था, इसके आसपास ये रूरल एरियाज थे, इसने बड़े होके इस रूरल एरिया को अपने अंदर ले लिया। ये भी एक तरीका है सिटी ग्रो करने का, राइट? बढ़ गया, आपने देखा होगा पेरिफेरी पे पेरी अर्बन एरिया में सिटी ग्रो करने लगता है। और तीसरा जो बड़ा तरीका है वो है नेचुरल ग्रोथ। जैसे आपने किसी ने कहा कि पॉपुलेशन भी तो बढ़ती है सिटी की, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अपने आप एक्सपेंशन होगा। इंडिया में जो बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गांव से लोग शहर आ जाते हैं, इसलिए शहर की आबादी बढ़ जाती है, फिर उसका एक्सपेंशन हो जाता है। मतलब ये तीनों एक तरह से एक साथ काम कर रहे हो। तो ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ द सिटी या नेचुरल ग्रोथ ऑफ द सिटी, मतलब उसकी जो एक नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है, किसी भी सेटलमेंट की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसकी भी बढ़ती है। तो ये सिटी ग्रो करता है। अब जब सिटी ग्रो करता है तो होता क्या है, हम ये देखें व्हाट हैपेंस। जैसे मान लीजिए कि आप शहर के किनारे पेरी अर्बन एरिया में, या शहर से ज़रा, सिटी लिमिट से ज़रा सी दूर किसी गांव में रह रहे थे, रूरल सेटलमेंट में रह रहे थे। अब सिटी बढ़ गया और आपका गांव सिटी के अंदर आ गया, तो अब क्या हो, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, क्या बदल रहा होता है? जब सिटी बदलता है, जब सिटी बढ़ता है, या कोई रूरल एरिया सिटी में चेंज हो जाता है या अर्बन एरिया में चेंज होता है, व्हाट हैपेंस? क्योंकि हम यहाँ मेनली अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं। So as city grows, there is a transformation of landscape. Yes, एक तो yes, very right, एक तो लैंड यूज चेंज हो, लैंडस्केप या लैंड यूज चेंज हो रहा है, लैंड यूज बदल जाता है। मेनली प्राइमरी एग्रीकल्चरल एरिया से या विल्डरनेस से कमर्शियल एरिया में बदलने लगता है, रेजिडेंशियल एरिया में बदलने लगता है, इंडस्ट्रियल एरिया में बदलने लगता है। एक तो बहुत बड़ा चेंज आता है, लैंड यूज चेंज आता है। और यस, और क्या होता है? यस, बेसिक कम्युनिटीज बढ़ जाती है। यस, और इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज हो जाता है। तो लैंड यूज चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक लैंडस्केप बदल जाता है, और So few cultural
एक्टिविटीज पर बदल जाए। एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटीज बदल जाती हैं? सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या, व्हाट हैपेंस? देखिए लैंड यूज चेंज होता है, हम थोड़ी सी बात अभी लैंड यूज की करेंगे। यस यस शिवम, यस सर। क्या क्या चेंज, क्या सोशियो कल्चरल सिस्टम में क्या चेंज, व्हाट चेंज इज देयर? Yes, what change is this? Yes. सर सोसाइटी में सैनिटेशन फैसिलिटीज सही हो जाती है, Yes, yes, education yes. facilities ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, राइट? हाँ. लेकिन ये तो विजिबल चेंज है, सोसाइटी में क्या चेंज हुआ है? सो सोसाइटी में फैमिली पैटर्न चेंज होता है, हाउ पीपल लिव विद फैमिली फ्रॉम सोसाइटी बदल जाती है। देखिए रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में फर्क होता है। तो व्हाट चेंजेस आते हैं? व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी? लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है। लिविंग स्टैंडर्ड चेंज। ये लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा वेग वर्ड है, इसका क्या मतलब? देखिए लिविंग स्टैंडर्ड तो चेंज होगा ही, क्योंकि हम बता रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम शर्त है रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की, और डिस्पोजेबल इनकम से आप फाइन चीज़ें खरीदने लगते हैं, तो आप स्टैंडर्ड चीज़ें खरीदने लगते हैं, महंगी चीज़ें खरीदने लगते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी होती है। इसी से एक्चुअली रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट में चेंज हुआ। तो क्या करने लग, क्या ऐसा सोसाइटी में क्या चेंज हुआ? तो चलिए हम यहाँ से शुरू करें। बहुत बात की जाती है हमारे देश में कि फैमिली सिस्टम बदल जाता है, राइट? देखिए एक तो लैंड यूज लैंड कवर चेंज होता है, हम थोड़ी सी बात कर लें लैंड यूज लैंड कवर चेंज। तो लैंड आइडिया, एनी आइडिया व्हाट इज लैंड यूज? ये दो वर्ड यूज करते हैं हम, लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज। So what is land use change and what is land cover change? सर लैंड यूज चेंज में उस लैंड का यूज चेंज हो जाता है। जैसे पहले वो एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती थी, Yes. वो फैक्ट्री के लिए यूज की और जाती land cover change? There is a difference between land use and land cover change. Yes. सर लैंड कवर जैसे पहले वहाँ पे फॉरेस्ट था, अब वहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी। Yes, जो दिखता है that is land cover, जो ऊपर कवर है, या तो बिल्डिंग्स हो जाएं। और land use क्या है कि what the use of that land, the commercial, industrial, educational, recreational, तो क्या हो रहा होता है, किस तरह लैंड यूज चेंज हो रहा होता है? एक तो कमर्शियल लैंड बढ़ जाता है ना, एक एजुकेशनल, एक लैंड स्केप होता है जहाँ एजुकेशनल बहुत बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर गांव होगा तो एक छोटा सा स्कूल आपको मिलेगा शायद, लेकिन एक यहाँ एक एजुकेशनल हब डेवलप हो जाता है। और इंडस्ट्रियल, बहुत सारी इंडस्ट्री हो जाती है। एक बहुत बड़ा हिस्सा रिक्रिएशनल, क्योंकि देखिए गांव वालों के पास तो परहैप्स अपना रिक्रिएशन बहुत मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर हम कोई रिक्रिएशन बनाना पड़ता है, तो रिक्रिएशनल यूज बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ जाता है, एजुकेशनल यूज बढ़ जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज बड़ी करी जाती हैं। और एक और जो वो शहर डेवलप होने की एक और बहुत बड़ी वजह है, शहर या अर्बन एरिया एक ट्रांसपोर्ट हब पे आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत कनेक्टेड होते हैं। शहर और गांव में एक बहुत बड़ा फर्क है, शहर कनेक्टेड होते हैं। देखिए आप अर्बन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, और ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फ्लोज एंड सर्विसेज। शहर बड़े ही ऐसे होते हैं, कोई सेटलमेंट बड़े छोटे इसलिए होते हैं कि
वो ये फ्लो डिसाइड करता है, एक सेटलमेंट और दूसरे सेटलमेंट के बीच में फ्लो किधर कितना है। और जैसे बहुत सारा सामान आपके गांव का शहर से आता होगा, ब्रेड, बहुत सारा सामान, और बहुत सारा सामान शहर, मान लीजिए सिटी है और ये विलेज है, तो बहुत सारा सिटी को बहुत सारा कच्चा माल जिसको कहते हैं, या वेजिटेबल्स और खाने का बहुत सारा सामान विलेज से चाहिए। तो देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बहुत सारी सर्विसेज गांव को शहर से चाहिए, क्योंकि शहर बड़े ही सर्विसेज से होता है, क्योंकि शहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे शहर सर्विसेज प्रोवाइड, सर क्योंकि ज़्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो शहरों में ही होते हैं, जो थिएटर Right. होते हैं वो शहरों में होते हैं, यूनिवर्सिटी शहरों में होती हैं, यस, हाँ, yes. अच्छी बड़ी मार्केट शहरों में होती है। अगर आप बहुत सारे शहर एडमिनिस्ट्रेटिव हब होते हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसके लिए जाते हैं, आप पढ़ने जाते हैं शहर, राइट। और आप जब शहर आते हैं गांव से, तो आप शहर को पैसे देते हैं, राइट, तो उन पैसों से भी शहर बढ़ता है। तो ये सेक्टर्स बढ़ जाते हैं। हर कोई भी शहर आप जाएंगे तो कमर्शियल सेक्टर एक हिस्सा मिलेगा जो हाईली कमर्शियल है। जैसे आप लोग किस शहर के हैं? सर दिल्ली। दिल्ली। तो अगर आप कनाट सर्कस के आसपास जाएंगे तो आपको हाईली कमर्शियल, आपको एक इंच जमीन ऐसी नहीं मिलेगी, हालांकि शायद ये बदलने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन एक इंच जमीन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ खेती हो रही। तो हम वहाँ पे हाईली कमर्शियल है, या थोड़ा बहुत रिक्रिएशनल हिस्सा बना लिया गया होगा, या थोड़े आगे चले तो एक ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया गया होगा कनाट सर्कस के आसपास, जो बड़ा सा एक्चुअली शहर बड़े होते ही इसीलिए हैं कि वो जुड़े बहुत अच्छे से होते हैं, और जो जुड़े होते हैं लोग उसमें आ रहे होते हैं, वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा होता है। तो जितना जो सिटी, अगर आप दुनिया की सिटीज का मैप देखिए, तो जितना जो सिटी ज्यादा जुड़ा होगा उसने उतना डेवलप, फाइनेंशियली भी और फिजिकली। जो जितना ज़्यादा कनेक्टेड होगा, जितना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे होंगे, उतना बड़ा शहर होगा। कोई आप देख लीजिए, आप न्यूयॉर्क देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, इंडिया की हर फ्लाइट एयर ट्रैफिक के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट दिल्ली आ रही है, फिर वो कहीं से और जा रही है। इंडिया के हर हिस्से से ट्रेनें दिल्ली आ रही हैं, वहीं पे टर्मिनेट होती हैं, वहीं से फिर निकलती हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट फ्लो क्या हो रहा है, लोगों का, पीपल्स फ्लो, इकोनॉमिक फ्लो और गुड्स का फ्लो। जो सामान है वो, दिल्ली बहुत बड़ी मंडी भी है, दिल्ली खाली इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं है, वो बहुत बड़ी मंडी है। तो वो फ्लो डिसाइड करता है कि कौन सा शहर कितना बड़ा हो जाएगा। जिसका जितना ज़्यादा फ्लो होगा और जितना ज़्यादा वो ट्रांसपोर्ट हब पे होगा, वो शहर उतना बड़ा हो जाएगा। दुनिया की कोई शहर आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, कैलकाटा, दिल्ली, कोई शहर आप देख लीजिए जो जितना ज़्यादा, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया दुबई वालों ने। देखिए दुबई बहुत बड़ा शहर है, हम लोग समझते हैं कि दुबई के पास आयल है, कोई इतना आयल नहीं है दुबई के पास। दुबई वालों ने स्टडी करी कि कैसे शहर बड़ा होता है, तो उन्होंने जब स्टडी करी तो पता चला कि नेटवर्क से बड़ा होता है, जो जितना ज़्यादा कनेक्टेड है वो उतना बड़ा है। तो उन्होंने अपने को ट्रांसपोर्ट हब बना दिया। बीच में तो था ही, पहले आप यूएस की फ़्लाइट लीजिए तो पहले आप देखिए यूएस की फ़्लाइट डायरेक्ट बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेन चाहिए। फिर तो ज़्यादातर फ़्लाइट्स एक जगह स्टॉप ओवर लेके जाती हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट था पहले वो। तो दुबई वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ स्टॉप ओवर लीजिए। तो जो एयरलाइंस थी उनको फैसिलिटीज़ देनी शुरू करी, हम आपको अच्छा खाना खिलाएंगे, आपको रहने की जगह बहुत अच्छी देंगे,
आपको आपको प्लेन खड़ा करने का हैंगर बहुत अच्छा देंगे, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी। तो बहुत सारी जो फ्लाइट्स थी वो फ्रैंकफर्ट होके जाने की जगह दुबई होके जाने, अब बहुत सारी फ्लाइट्स दुबई होके जाती हैं। और उन्होंने दुबई वालों ने एक काम और किया, उन्होंने अपने को दुनिया का मॉल बना दिया। मॉल समझते हैं ना आप? यस उन्होंने एक्चुअली दुबई जो है वर्ल्ड मॉल है। आपको यूके का सामान खरीदना है, यूएस का सामान खरीदना आपको दुबई में मिल जाएगा, इंडिया का सामान खरीदना आपको दुबई में मिल जाएगा। और उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है, बहुत सारी ड्यूटीज़ नहीं लगाते वो, तो वो सस्ता भी मिलता है बहुत बार। तो आपको वो मॉल है, एक्चुअली दुनिया का मॉल है। तो उन्होंने इस तरह ट्रांसपोर्ट और फ्लो बढ़ा के, ट्रांसपोर्ट प्लस फ्लो बढ़ा के दुबई को दुनिया के बड़े शहरों में इस्टेब्लिश कर। एक पता ये केस स्टडी के तौर पे है, और बहुत सारे शहर अपने आप इस फ्लो और नेटवर्क पे हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, पेरिस है, ब्यूनस आयर्स है, फ्रैंकफर्ट है अपने आप में। तो बहुत सारे, जितना जो सिटी कनेक्टेड होगा और जितना फ्लो उसकी तरफ को और उससे बाहर की तरफ को पूरा होगा, वो शहर उतना बड़ा होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब हम जो देख रहे हैं कि लैंड कवर, लैंड यूज जो चेंज होता है, एक तो कमर्शियल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल और हेल्थ चेंज होता है। अच्छा, ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये हर सिटी के लिए स्टार्ट होता है किसी एडवांटेज, कोई एक या दो एडवांटेज होती है, वो बढ़ते जाते जाते वो इतनी हो जाती कि एक एग्लोमरेशन इफेक्ट पैदा हो जाता है। आप बहुत अच्छे वर्कर हैं किसी चीज के, आपने कुछ स्किल डेवलप करी हुई हैं, तो वो एक इकट्ठा हो गई। अब अगर कुछ बदलता भी है एडवांटेज में, तो आप दिल्ली छोड़ के नहीं जा रहे, या आप जा तो नहीं रहे, बल्कि इंडिया की हर कंपनी चाहती है, हर फर्म, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर इंडस्ट्री चाहती है कि उसका कम से कम एक शोरूम दिल्ली में जरूर। तो दिल्ली तो कहीं नहीं जा रहा, उल्टा वहां लोग आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक, या यूएस में या कनाट प्लेस में एक फैसिलिटी जरूर, एक उनका शोरूम, एक प्रेजेंस हो, चाहे उसके लिए उनको रेंट चाहे जितना देना पड़े। तो वो फ्लो बढ़ता जाता। और कमर्शियल एक्टिविटी, अब होता क्या, जो हम बात कर रहे थे, सोसाइटी चेंज हो जाती है। सोसाइटी कैसे चेंज होती है? मैं आपसे कुछ बहुत डीप आंसर चाहता हूँ। हाउ द सोसाइटी चेंजेस, हाउ अर्बन सोसाइटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ रूरल सोसाइटी। देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा आपसे कि कौन सी सोसाइटी बेहतर है, दोनों बेहतर है। बल्कि यूरोप में एक बार ये भी हुआ कि एक काउंटर अर्बनाइजेशन हुआ। बहुत सारे लोगों को शहर का पोल्यूशन और वो पसंद नहीं था, तो वो गांव की तरफ वापस चले गए। एक टाइम ऐसा आया जब काउंटर अर्बनाइजेशन मूवमेंट आया, बहुत सारे लोग बड़े शहरों से छोटे शहर चले गए। अभी कोविड में ये हुआ है। कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज ने ये डिक्लेयर कर दिया कि देखिए, साल भर तो आपके को ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम करिए। तो बहुत सारे लोग जो न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में या पेरिस में या लंदन में रह रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे घरों में बहुत ज़्यादा रेंट दे के रह रहे थे। तो उन्होंने कहा, जब घर से ही काम करना है तो हम या तो छोटे शहर शिफ्ट हो जाएं या अपने घर चले जाएं जहां हमें कोई रेंट नहीं देना। तो एक खास किस्म का काउंटर ऑर्गेनाइजेशन, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज या टू स्मॉलर सिटीज, स्मॉलर अर्बन सेंटर्स, अभी कोविड में भी आया हमारे सामने देखते देखते, क्योंकि इतना बड़ा रेंट उन्हें देना पड़ता था और छोटे से घर में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि घर चलो, और ये भी माना जा रहा था और कुछ हद तक सच भी था कि जो रूरल एरियाज थे या कंट्री साइड था, वो कम अफेक्टेड थे कोविड से। पोल्यूशन कम था। बहुत सारे लोग, इंडिया में भी बहुत सारे लोग
जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो देहरादून और ऐसी जगहों पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वहाँ कोविड का असर कम। तो ये एग्लोमेरेट होती है, जो स्किल है वो एग्लोमेरेट होती है। आप अगर कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं तो आप दिल्ली नहीं जाएंगे, एक लेवल आपकी उसमें ऐसा आता है जो लोग आप तक आने लगते हैं। मतलब 10-20 बहुत अच्छे वर्कर्स हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगा लेते हैं। तो हाँ, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, सोसाइटी में क्या चेंज? ये संशुभ, ये संशुभ, यस सर सोसाइटी में कल्चरल चेंज आ जाता है, क्योंकि शहरों में सर इंटरेक्शन होने की वजह से जो एक दूसरे की जो सोसाइटी के अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं वो उनके जो गुण होते हैं एक दूसरे में ट्रांसफर होने लगते हैं। राइट। और तो क्या बदल जाता है, मतलब रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में क्या फर्क है बड़ा? यस, क्या फर्क? रूरल सोसाइटी, देखिए हमने शुरू में ही बात करी कि एक तो फिजिकल और इकोनॉमिक और आप कह सकते हैं सोसाइटल चेंज आता है। जब कोई सिस्टम अर्बन से रूरल से अर्बन में चेंज हो रहा होता है तो ये चेंज आता है। तो वो चेंज क्या? एक तो हमने देखा कि लैंडस्केप बदल जाता है, एक हमने देखा कि इकोनॉमिक सिनेरियो बदल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाती है, बहुत तरह के एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हो जाते हैं, बहुत तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन जाती हैं। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कल्चरल और सोसाइटल चेंज। तो व्हाट चेंजेस अकर इन when a society changes from rural to urban, so what changes are there? Yes. रेट चेंज हो जाता है, अर्बन में लिटरेसी रेट ज़्यादा रहता है, बाकी वुमेन्स की फ्रीडम को लेके ज़्यादा चेंज हो जाता है। मतलब गांव में विमेन के पास फ्रीडम नहीं होती? सर उतना नहीं होती है जितना शहरों में होती है। जैसे एनी एग्जांपल? जैसे सर गाँवों में मतलब अभी भी कई तरीके से मतलब प्राइवेट वगैरह अगर एजुकेशन के लिए देखा जाए तो प्राइवेट फॉर्म वगैरह भरवा देते हैं, लेकिन शहरों में ज्यादातर छूट होती है कॉलेज वगैरह जाने की। और ये क्यों होता है और क्यों मान लेती हैं लड़कियां? सर अगर इसका एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक कारण देखा जाए तो ये कारण पितृसत्ता को लेकर, उसको वुमेन्स को पितृसत्ता की इज्जत से जोड़कर, उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। मतलब वो पढ़ लेंगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा? ये पढ़ लेंगी नहीं, मतलब बाहर जाएंगी तो हो सकता है। अच्छा, बाहर जाएंगी तो गड़बड़। चलिए, एक तो ये चेंज हो जाता, और मतलब वीमेन एम्पावरमेंट शहर में ज्यादा है आपका मतलब? यस यस मुकेश। क्या हो जाता है? मुझे बहुत साफ तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप शायद ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की चॉइस बढ़ जाती है। देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज है ये कि इंडिविजुअल फ्रीडम बढ़ जाती है, वो चाहे खाली फीमेल्स की नहीं है, वो मेल्स की भी है। इंडिविजुअल फ्रीडम शहर में ज़्यादा है, राइट या नहीं? तो इंडिविजुअल फ्रीडम बढ़ जाती है, वो लड़कियों की भी है, लड़कों की भी है, दोनों की। और क्या चेंज आता है? यस यस ज्योति, आज आप बिल्कुल नहीं बोल रही हैं। पिछले क्लास में तो आप खासा पार्टिसिपेट कर रही थी। यस, और क्या चेंज आता है? एक तो चलिए इंडिविजुअल फ्रीडम बढ़ जाती है, और क्या होता है? फैमिली स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है?
एनी चेंज इन शहर? न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। न्यूक्लियर फैमिली शहर में ज़्यादा होती है और गांव में जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती है। ये इसके इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। और क्या चेंज आता है? सर शहरों की लाइफ ज़्यादा फास्ट और कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये फास्ट तो होती है, कॉम्प्लिकेटेड कैसे होती सर क्योंकि बहुत सारे काम वो लोग करते हैं जो उन्हें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। है? जो गांव वाले काम नहीं करते? सर वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते ना, खेत घर के आसपास ही होता है उनके। अच्छा, उनका सब कुछ नहीं, वो आसपास के शहरों में जॉब करने तो जाते हैं। और कोई चेंज? देखिए, वर्ल्ड बहुत तेजी से अर्बन होता जा रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे रिफ्रेश करूं कि पुराने टाइम में और अब के टाइम में क्या चेंज आया, जिसको हम कहते हैं जनरेशन गैप, बहुत बार कहा जाता है, तो क्या चेंज आया? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, बहुत फास्ट चेंज आया। और लेकिन उसका फर्क क्या आया, सोसाइटी पे क्या फर्क आया? टेक्नोलॉजी तो है, सबके लिए अवेलेबल है। सर लोगों का नजरिया बदल जाता है सर, गांव से शहर में आने का। राइट, नजरिया बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? यस सर। सर एक तो वो रूढ़िवादी प्रथा से बाहर निकल चुके होते हैं, open जैसे mind के हो जाते हैं। एनी एग्जांपल? क्या रूढ़िवादी, किस रूढ़िवादी प्रथा से बाहर आ जाते हैं? सर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। अच्छा सर, मुझे इतना ज़्यादा नहीं नजर आया, मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ इतना साइंटिफिक लेकिन ऑफ कोर्स चेंज होता है। यस सर। क्या चेंज, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट में क्या चेंज आ जाता है? मतलब क्या उनके बिहेवियर पे क्या इम्प्लीकेशन है? बिहेवियर पे क्या इम्प्लीकेशन, क्या बदल गया होता है? यस। सर गांव में लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं और शहरों में प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाता है। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाता है। आपने दो बहुत बड़े वर्ड्स यूज करे हैं। इमोशनल कैसे होते हैं? सर मतलब इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो एक दूसरे का मतलब अगर कुछ घटना सपोज अगर गांव के दूसरे छोर पर भी घटित होती है तो उसको लोग महसूस करते हैं, अपना मतलब अपना दर्द महसूस करते हैं अगर किसी के साथ गलत हो रहा है। ये शहर वाले नहीं करते? तो शहर वालों को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो टीवी तक सीमित रह जाते हैं। अच्छा, मतलब शहर वाले दर्द नहीं महसूस करते, गांव वाले दर्द महसूस करते, राइट? मिड। हाँ सर ये है। अच्छा, और सब लोग ये मानते हैं ये सही है? संदीप की बात सही है? हाँ सर, शहर में लोग अपने से मतलब रखते हैं, बाकी आसपास क्या हो रहा है उससे ज्यादा मैटर नहीं करता। नहीं सर, ये इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, जरूरी थोड़ी है कि कोई केयरलेस हो। नहीं, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, बट सर Yes. जनरलाइज ये है कि इमोशनल जो कंटेंट है वो रूरल सेटलमेंट में ज़्यादा है सर। इमोशनल कंटेंट रूरल में ज्यादा है। गुड। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है सोसाइटी पे? क्या फर्क, कोई फर्क पड़ता है इससे? ये तो इंडिविजुअल चॉइस है। यस अंशु? सर मैं कह रहा था इमोशन इज इंटीग्रल टू ह्यूमन बीइंग, सो इमोशन तो कहीं जाने वाला नहीं है, बट इट इज बिकॉज रूरल सोसाइटी इज मोर कनेक्टेड, पीपल आर मोर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो इसलिए इमोशन भी ज्यादा होता है। और अर्बन सोसाइटी में लोग इंडिविजुअली रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है कि इमोशनल कनेक्ट नहीं है लोगों के बीच में, बट इमोशन मतलब ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। यस सर। मतलब इमोशनल कनेक्ट है। हाँ सर, मतलब सब लोग कनेक्टेड ज्यादा नहीं है आपस में अर्बन एरिया में। हम उसे ये नहीं कह सकते कि लोगों के बीच अंदर इमोशन ही नहीं है। चलिए, अच्छा हम थोड़ी सी यहाँ से हट के बात करें। फैमिली स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत बदल जाता है। न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है शहरों में और गांव में मेनली जॉइंट फैमिली होती है।
और क्या बदलता है फैमिली स्ट्रक्चर में? सर मैरिजेस डिले होती हैं या लेट मैरिजेस होती हैं। लेट मैरिजेस होती हैं कहाँ, शहर में? यस सर, जैसे कि गांव में थोड़ा जल्दी प्रेफर करते हैं मैरिजेस। मुझे तो लगता है शहरों में भी जल्दी मैरिजेस होने लगी हैं। नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन गैप इतना ज़्यादा है, एक BA MA PhD, तो सर यहाँ के लोग एजुकेशन और प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो गांव वाले कहते हैं जल्दी से शादी कर लो, कुछ पढ़ते लिखते रहे। हाँ सर। ओके, चलिए ये हाँ मे बी इन सम इंस्टेंसेस दैट इज ट्रू। और क्या हो फैमिली वैल्यूज में, और क्या चीज? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ गांव की जो फैमिलीज हैं उसमें एल्डर्स की से बहुत होती है। शहर में इतनी इंडिविजुअलिटी होती है कि कोई एक इंसान नहीं डिसाइड कर रहा होता है कि क्या होगा। जैसे बच्चे का नाम रखना हुआ तो ज़्यादातर गांव में या हमारी पुरानी सोसाइटी में कहा जाता था कि बड़ा रखेगा, ताऊजी रखेगा। तो ये एक बड़ा चेंज आया है। देखिए, लेकिन ये सब सर्कमस्टेंशियल। तो एक तो बड़ी फैमिली से छोटी फैमिलीज हो गई हैं और इंडिविजुअलिटी बढ़ गई है, ये एक बहुत बड़ा चीज है। अब कोई सिर्फ इसलिए कोई बात नहीं मानता कि दादाजी और चाचा जी ये कह रहे हैं। ओके, चलिए हम थोड़ी सी और बात करें। एक और, जब अर्बन सिस्टम्स शुरू हुए तो एक तो कहाँ शुरू हुए, अगर हम ये बात करें। अर्बन सिस्टम मेनली अर्बन का उर जो है वेस्ट एशिया में इराक के पास फर्टाइल क्रिसेंट में उरुक से आया, ठीक है। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास फर्टाइल एग्रीकल्चर था, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम थी। तो ये बड़ी स्पेशल आयरनी है कि हाईली फर्टाइल एग्रीकल्चरल एरिया में से अर्बन सिस्टम ग्रो, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम आई। और एक चीज़ और आई, एक और पैरेलल डेवलपमेंट था जिससे कि अर्बन सिस्टम डेवलप हुई। एक देखिए, जो सोसाइटी थी, इसलिए मैं बार बार आपसे सोसाइटी पूछ रहा था कि मैं वहाँ आना चाहता, कि जो पुरानी सोसाइटीज थी वो किथ एंड किन सोसाइटी थी, समझ, किनशिप सोसाइटी थी। एक गांव में या एक सेटलमेंट में ज़्यादातर एक फैमिली, दो फैमिली या चार फैमिली के लोग रह रहे होते थे, है ना। सब आपस में चाचा नाना ताऊ होते थे, राइट। किथ और किन इनको कहते हैं, किन जो ब्लड रिलेटिव या डिस्टेंट ब्लड रिलेटिव्स। किथ एंड किन सोसाइटी से जब जो पॉपुलेशन बढ़ी तो किथ एंड किन सोसाइटी से डाइवर्सिफाइड सोसाइटी डेवलप हो गई। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ करती थी, ट्रिब्यूट। जानते हैं आप लोग ट्रिब्यूट? ये ट्रिब्यूलेटरी सोसाइटीज थी। ट्रिब्यूट समझते हैं? नजराना समझते हैं? यस सर। व्हाट इज दैट? What is that? नजराना क्या है? देखिए, ये माना जाता था कि मुखिया से या राजा से मिलने जा रहे हैं तो आप कोई गिफ्ट लेके जाएं। दैट वाज नजराना, ये ट्रिब्यूट। तो धीरे धीरे जब वो पॉपुलेशन बढ़ी और राजा ज़्यादा पावरफुल हो गया तो गिफ्ट के साइज भी बढ़ गया, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। तो वो जो ये जो नजराने थे वो इकट्ठा होने लगे। अच्छा, राजा लोग, कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ, हम लोग मानते कि राजा लोग बहुत क्रूएल और बहुत शोषण करने वाले थे, लेकिन सारे राजा ऐसे नहीं थे, वरना इतने सारे लोग उनको ना मानते। अगर वो इतने अच्छे, कुछ अच्छाइयाँ नहीं होती तो इतने लोग उनके पीछे नहीं चलते। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा नहीं है, ये खजाने में जमा कर, तो उसके हिसाब रखने की मतलब एक ये भी तरीका है अर्बन सिस्टम डेवलप होने का। तो जब वो हिसाब रखने का, तो फिर वो क्लर्क्स चाहिए थे, एक डिपार्टमेंट। फिर वो इतना बड़ा हो गया खजाना कि उसकी, और राज्य इतना बड़ा हो गया कि उसकी सुरक्षा के लिए सेना भी चाहिए, सेना को खर्चा भी चाहिए। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप डेवलप हुआ, उससे भी एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी आया।
तो वो भी एक तरीका है ट्रिब्यूटरी सोसाइटी से एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी डेवलप। फिर क्या हुआ, फिर अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि राजाओं ने क्या किया कि अगर हम बहुत पीछे से भी जाएं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग बनानी शुरू करी। एक उनका शहर का नगर देवता होता था, उसके नाम पे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग या अपने नाम पे या उसके लिए बहुत बड़ा मंदिर या कोई इबादत गाह बनानी शुरू करी। तो वो भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ गया। बल्कि शहर, अगर आप गार्डन चिल्डे की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो वो कहते हैं कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्बन सिस्टम की। तो वो भी एक तरीका, तो बहुत सारे तरीकों से। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको कि हम लोग नॉर्मली ये मानते हैं कि सारे सिस्टम शुरू में रूरल थे, बाद में वो अर्बन हो। देखिए ऐसा हर केस में सही नहीं। कुछ सिस्टम्स ऐसे थे जो अर्बन शुरू हुए थे। कैसे अर्बन? जैसे सी पायरेट्स जो कि जहाज़ों को लूटते थे या कारवां को लूटते थे। जो पायरेट्स थे वो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं थी ना। तो और हमारा जो डिफिनेशन है वो ये है कि जो वो जगह अर्बन हैं जहाँ के ज़्यादातर लोग अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व, तो वो भी अर्बन सिस्टम थे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग अर्बन सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ, जो अक्सर आपको मिलेगा, आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन अक्सर हम इस पे फोकस नहीं करते। एक भक्ति और सूफी अर्बनिज्म। भक्ति और सूफी सेंट्स हुआ करते थे। तो उनके आसपास आश्रम बने, भक्ति कवियों के आसपास, या वो जो संत थे, भक्ति कवि या संत जो थे, उनके आसपास आश्रम बने। और सूफी सेंट्स के आसपास खानका, एक वर्ड आपने सुना हो। तो ये जो लोग थे ये खेती नहीं कर रहे होते थे ना, तो ये भी अर्बन सिस्टम। तो ये भक्ति और सूफी अर्बनिज्म इंडिया में बहुत बुरी तरह डेवलप हुआ, जो हम शायद थोड़ा सा भूल गए हैं। लेकिन भक्ति और सूफी, भक्ति एंड सूफी, भक्ति सूफी अर्बनिज्म डेवलप बहुत। आप अजमेर देख लीजिए, आप गया में देख लीजिए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ भक्ति और सूफी अर्बनिज्म, सूफी सेंट्स या भक्ति सेंट्स के आसपास एक स्ट्रक्चर इकट्ठा हो गया जो कि अर्बन सिस्टम बना। ये भी एक तरीका अर्बन सिस्टम बनने के, मतलब उतनी तरह की इम्प्लीकेशन है जैसे अर्बन सिस्टम डेवलप हुए। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिडिल ईस्ट में हुआ करती थी, और यहाँ भी होती थी, लेकिन थोड़ा सा उसका वो फर्म था। एक करवनसराय सुना होगा आपने, सुना? सराय, करवनसराय। तो करवनसराय जो कबीले थे उस जमाने में, वो तो रूरल प्राइमरी एक्टिविटी किया करते थे, लेकिन उनके बीच में कुछ करवनसराय थे। ये सराय कह लीजिए आप, हमारे इंडिया में उसे सराय कहते हैं। वो अर्बन सिस्टम था। और उनकी एक और बहुत बड़ी यूटिलिटी थी, वो न्यूट्रल ग्राउंड माने जाते थे। मतलब वहाँ कोई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि ट्राइब्स अक्सर आपस में लड़ाइयाँ कर रहे होते, दे आर एट वॉर विद रेगुलर इंटरवल्स। आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स वो वॉर पे चले आते थे। लेकिन ये माना जाता था कि करवनसराय में कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो जहाँ पीस है, जहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ डेवलपमेंट है। तो वो उनके आसपास अर्बन सिस्टम्स डेवलप हो गए, करवनसराय के आसपास अर्बन सिस्टम्स डेवलप हो गए। एक और, अगर आप डेजर्ट जाएं तो एक और जगह है जहाँ ओएसिस क्या? Yes, sir. What does that mean? Sir, a small greenery in desert. हाँ, डेजर्ट के बीच में कोई ऐसी जगह जहाँ पानी होने की वजह से ग्रीनरी थी, राइट? तो वो प्रॉस्पेरस इलाके थे। तो और ओएसिस भी न्यूट्रल ग्राउंड्स थे, जैसे करवनसराय न्यूट्रल ग्राउंड्स थे, ओएसिस को माना जाता था कि न्यूट्रल ग्राउंड इस हद तक न्यूट्रल थे
कि अगर कोई वॉरिंग ट्राइब आती है तो उसके गेट पे ही उससे सारे हथियार रखवा लिए जाते थे। मतलब एक रिटर्न अनरिटर्न अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पर कोई वॉर नहीं हो, ये न्यूट्रल ग्राउंड्स, दे आर अबोर्ड ऑफ पीस। तो वो ग्रीन एरियाज तो थे, ये अबोर्ड ऑफ पीस थे। जब अबोर्ड ऑफ पीस थे और प्लस वहाँ ग्रीनरी थी तो वहाँ ऐसी फसलें बढ़िया होती थी, तो वो अर्बन एरियाज में डेवलप हो गए। तो वो भी एक तरीका था। तो इस तरह लैंडस्केप, कभी कभी लैंडस्केप पहले बदला फिर सिटीज बने, जैसे ओएसिस और करवनसराय में आप कह सकते हैं, और कभी कभी सिटी बने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की वजह से, वो उन्होंने लैंडस्केप चेंज, प्लस इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हुआ, प्लस हम बात कर रहे थे कि फैमिली स्ट्रक्चर बदल गया और सोसाइटी बदल गई। देखिए एक अब क्या समझते हैं ऑन थॉट लेवल, सिटी और मतलब रूरल और अर्बन सोसाइटी में क्या फर्क है? यस, क्या फर्क है? क्योंकि हमने अभी थोड़ी सी बात करी थी कि शहर का सबसे बड़ा ये है कि वो इंडिविजुअलिज्म, गांव में कलेक्टिविज्म ज्यादा है। आप चाचा, नाना, दादा, इनको मिला के सोच रहे हो। शहर में आप ठीक है, आप अपने फैमिली वालों की मदद करते हैं, लेकिन पहले आप अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, isn't it? शहर के लोगों से आप बात कीजिए और गांव के लोगों से बात कीजिए, दोनों में बहुत फर्क होता है। बल्कि गांव से शहर चला जाता है, जब वो लड़का लौट के आता है तो लोग उसे बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि उसकी बातें बदल गई होती हैं। वो बुरा नहीं हो गया होता, उसकी जो फिलॉसफी, लाइफ फिलॉसफी बदल गई। तो ये एक सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये इस पे बहस में मैं नहीं जा रहा कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। बहुत जल्दी, खैर हम लोग बहुत जल्दी अच्छा बुरा कहने लगते हैं चीज़ों को, लेकिन अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये एक तो व्हाट वी हैव सीन की लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज बदलता है। अर्बनाइजेशन क्या है? पहली बात तो कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी से आता है, और लैंड यूज लैंड चेंज बदलता है, इकोनॉमिक सिनेरियो बदलता है, और कल्चरल सिनेरियो। ये आप कह सकते हैं कि ये तीन